Now it is question number 24. Question stated that a die is thrown twice. एक डाई को दो बार टास्क किया गया, यानी कि दो बार रोल किया गया एक ही डाई को. What is the probability that 5 will not come up either time? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 जो है 5 ना तो पहली बार आए ना तो दूसरी बार आए, दोनों बार. और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस. दूसरे पार्ट में कह रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस. देखो इसमें हिंट भी दी हुई है इस क्वेश्चन में. थ्रोइंग ए डाई ट्वाइस, जब हम एक ही डाई को दो बार रोल कर रहे हैं एंड थ्रोइंग टू डाइस साइमल्टेनियसली, या दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करना, आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में यहाँ इस चैप्टर में उनको सेम ही एक्सपेरिमेंट माना जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कुछ क्वेश्चन नंबर 22 में आपने पढ़ा है कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. व्हाट इज हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हियर? दैट इज 6 into 6, दैट इज 36. सो यू कैन राइट total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. First of all, we will mention this. Possible outcomes. Possible outcomes. Total number of possible outcomes equals to 6 into 6. That is 36. As we get that total number of possible outcomes, as we know that there are 6 faces in a die. There are 6 faces. So when we roll die twice, we get 6 into 6, that is possible outcomes. Now here total number of possible outcomes equal to what? 6 into 6, that is 36. After that, when you look here, in part first we have to calculate what is the probability that 5 will not come up either time. What is the probability that 5 will not come up either time? और दूसरे पार्ट में कह रहा है 5 will come up at least once, यानी कि 5 जो है वो कम से कम एक बार आए. यानी कि जब हम दो बार एक ही डाई को रोल कर रहे हैं तो या तो 5 जो है पहली बार आएगा या तो दूसरी बार आएगा. अब इसमें जो फेवरेबल आउटकम 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस. हियर द फेवरेबल आउटकम्स आर 1 and 5. लुक हियर, यहाँ पहली बार 1 आ रहा है और दूसरी बार 5 आ रहा है. पहली बार 2 आ रहा है, दूसरी बार 5 आ रहा है. पहली बार 3 आ रहा है, दूसरी बार 5. इस तरह से जब हम कंटिन्यूसली, या तो पहली बार 5 आएगा, दूसरी बार 1 आएगा, पहली बार 5 और दूसरी बार 2, और इसी तरह पहली बार 5 दूसरी बार 6. ये वो फेवरेबल आउटकम्स है जब हम कहेंगे 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस. सबसे पहले हम इसमें कंप्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे. हम सबसे पहले लिखेंगे लेट ई डिनोट्स द इवेंट. पहला पार्ट है, उसमें कंप्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, और उससे पहला पार्ट भी होगा और दूसरा पार्ट. यानी कि कंप्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट ये होता है कि सम ऑफ कंप्लीमेंट्री सम ऑफ probabilities of complementary event is equal to what? 1. Equals to 1. So you can write let E denotes the event. First of all, we will mention E denotes the event. Denotes the event. The event that 5 will come up at least once. At least once. यानी कि 5 जो है वो कम से कम एक बार आई. ये मैंने इवेंट को, और इसका कंप्लीमेंट्री पहले पार्ट में कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, वही कह रहा है ना. तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम कंप्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे. सो यू कैन राइट नंबर ऑफ आउटकम्स, और कैन राइट आउटकम्स फेवरेबल टू ई आर. कौन से आउटकम इसके फेवर में है? एक तो 1 and 5, आप देखो ना इसके 1 and 5, 2 5 जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो. 3 5, 4 5, यस 5 5, 6 5. So you can write 6 5 also. Yes, 6 5 is also. So you can write 6 5 also. I forgot here to write. So you can write 6 5 also. 6 5 and 5 1. यानी कि पहली बार 5 आएगा और दूसरी बार 1 आएगा. 5 2 और फिर आएगा 5 3, 5 3 और फिर क्या आएगा 5 4, 5 4. अब 5 5 नहीं आएगा फिर से, क्योंकि 5 5 पहली बार आया है, यानी कि पहली बार भी 5 और दूसरी बार भी 5, और इसके बाद 5 6. सो यू कैन राइट 5 6. अब देखो, जब आप देखोगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई आर, हाउ मेनी आर?
these are 11 in number. So you can write number of outcomes favorable to E equals to what? They are 11 in number. As you when you calculate them, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, these are 11 in number. So number of outcomes favorable to E are, these are 11 in number. Now here when you look here, number of outcomes favorable to E, these are 11 in number. So you have to calculate probability of E. So probability of E, which means that probability that 5 will come up at least once. So you can write therefore probability of E equals to 11, यानी कि number of outcomes favorable to E divided by total number of possible outcomes, that equals to 11 divided by 36, which means that you get here probability of an event, probability of that 5 will come up at least once. But in part first we have to calculate actually probability. What probability? We have to calculate probability that 5 will not come up either time, यानी कि 5 जो है वो ना तो पहली बार आए ना तो दूसरी बार आए, ये निकालना है. उसकी probability क्या होगी जब आप देखोगे, उसकी probability इसमें कंप्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट यूज होगा. आप देखो यहाँ पे वी नो दैट probability of E plus probability of E bar, that probability equals to what? 1. ये probability होगी 1 के बराबर. अब देखो probability of E bar, probability of, or you can write probability of E equals to 11 divided by 36, 11 divided by plus probability of E bar, that equals to what? 1. Now you can transpose this here. You can write probability of E bar equals to what? Which means that probability of complementary event, that equals to 1 minus 11 divided by 36. Now you can cross multiply this. You will write 36 minus 11 divided by 36. Whether you get this? Now you can subtract this. You can write 6 1 is 5, 3 1 is, that is 25 divided by 36. This is the required probability that 5 will not come up either time. यही तो पहले पार्ट में करना था, यानी कि हमने कंप्लीमेंट्री इवेंट का असल में दोनों पार्ट्स में हो गए. दूसरे पार्ट में हमको निकालना था probability that 5 will come up at least once, वो तो हमने यहीं से निकाला है. अब इसमें जो probability है वो हम इसके बाद दूसरे पार्ट में लिखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे ये कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन. यहाँ पे पहला पार्ट इसमें, यानी कि पहले पार्ट में कह रहा है, पहला पार्ट इसका, पहले पार्ट में आप लिखो therefore probability that 5 will not come up either time, that probability equal to what? As already calculated this complementary event probability. E denote करता था 5 will come up at least once. इसका complement क्या है? 5 will not come up either time, यानी कि ये ना तो पहली बार आएगा ना तो दूसरी बार आएगा. और वो probability है 25 divided by 36. ये probability हमने निकाली. Whether get this? After that इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, वो तो हमने पहले ही निकाली है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 11 डिवाइड बाई, सो यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू व्हाट? 11 divided by 36. As this way have calculated earlier that probability that 5 will come up at least once, that probability equal to what? 11 divided by. In this way we have completed this both parts. In the part first we have to calculate that 5 will not come up either times, and we calculate that probability equal to 25 divided by 36. And in second part we have to calculate probability 5 will not come up at least once, and that probability equal to what? 11 divided by 36. In this way we have completed question number 24. Thank you.